अभी आपने बात करते-करते एक वर्ड का यूज़ किया, डार्क वेब। इन द डार्क वेब वी हैव ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स जो कि थोड़े से डिस्टर्ब लोग करते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि डार्क वेब में ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे इंसानों को ऐसा गिनी पिग ट्रीट किया जाता है कि मुझे कोई वैक्सीन देनी है हुँ, वर्ल्ड हेल्थ हुँ, ऑर्गेनाइजेशन को। मैं क्या करूँगा कि मैं इंसान को ले आऊँगा, डायरेक्ट उसमें यूज़ करूँगा और मैंने देखा कि नहीं यार इसकी तो आँख फट के निकल गई। सही काम नहीं किया इस पर, बट इट्स नॉर्मल फॉर मी। उसके बाल उखाड़-उखाड़ के फेंको, उसके नेल्स लाइव पूरे उखाड़ के कटिंग प्लायर से फेंको, इस तरीके का टॉर्चर होता है। उसके आर्म कट करो, इस तरीके का टॉर्चर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुना होगा, ह्यूमन या ट्रैफिकिंग ओपनली होती है डार्क वेब। ड्रग्स का यूज़, ड्रग्स को सेलिंग, इनफैक्ट डेड बॉडी की भी सेलिंग होती है, हिटमैन की सेलिंग होती है। आप बता सकते हो कि आपको किस तरीके से किसी इंसान को मरवाना है। उसको छत से धक्का देके मरवाना है, गाड़ी से कुचलवा के, स्नाइपर से, किस तरीके। हे एवरीवन एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। दिस इज योर होस्ट उर्वी। तैयार हो जाइए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कुछ इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो अपनी नॉलेज और इंसाइट से इस पॉडकास्ट सेशन को और भी ज्यादा जबरदस्त बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं अविनाश से। हाय अविनाश एंड वेलकम हाय, टू केजेड टॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अपने बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को। ओके, सो मेरा नाम अविनाश है। जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं भाई सबसे पहले जाके यूट्यूब पे देखो, ठीक है? उसके बाद यू विल गेट टू नो कि है कौन अविनाश। एंड फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब बचपन से ही मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट एंड इस टाइप का रहा था जो लोग बुली करते थे, ओके। इग्नोरेंट टाइप का। बट विद द पासेज ऑफ टाइम इतना सब कुछ सहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यू नीड टू क्रिएट योर ओन स्पेस। 11th में भी मैं फेल हो गया था और सबसे ज़्यादा खराब चीज़ तब हुई थी जब पापा ने मेरे 11th में फेल होने के बाद, फेल मतलब एक सब्जेक्ट में नहीं फेल, हम्म। पूरा ईयर बैक हो गया था, माय है ना? गॉड। तो वो एक ऐसा फ़ेज़ होता है जब आप फेल होने के बाद आपके ही जूनियर्स आपकी क्लास में आते हैं और आपको भैया बुलाते हैं बट इन द सेम क्लास। सो ये फ़ेज़ मैंने देखा है और इस वक़्त मेरे पापा मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते थे। बहुत ख़राब फ़ेज़ था। तो इस तरीके से मेरा जो पास्ट रहा है ना कुछ ऐसा रहा है ट्रॉमेटिक टाइप का, दोस्त भी नहीं थे ज़्यादा। ग्रेजुएशन भी हुआ बट उसके बाद भी जब मैंने आर्मी में जाने का सोचा, तो आर्मी में मेरा मेडिकल टेस्ट की वज़ह से मैं आउट हो गया। तो जो आखिरी सपना था, जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता था मुझे आर्मी में हम्म। जाना, वो भी फ़ेल हो गया। तो आई थॉट कि अब कुछ नहीं है लाइफ़ में। बट उसके बाद मैं कॉर्पोरेट जॉब्स में गया, फ्लिपकार्ट में मेरी पहली जॉब थी। ओके। 8,000 सैलरी थी उस वक़्त, आई स्टिल रिमेंबर। बट या विद द पासेज ऑफ टाइम मेरी ग्रोथ हुई कॉर्पोरेट में, बट मुझे खुद का कुछ करना था। आई वांटेड टू क्रिएट माय ओन स्पेस जहाँ पे ऑडियंस मेरी हो, रिस्पेक्ट मेरी हो, जो मैं बोलता हूँ वो सुने लोग। क्योंकि बचपन से ही कोई था नहीं सुनने के लिए, या सब इग्नोर करते थे मैंने जैसा आपको या बताया। तो आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? और उसका नाम सोचते वक़्त जब भी कोई आर्टिस्ट अपना चैनल का नाम या सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, राइट? बट मैंने सोचा कि मेरी मेन चीज़ क्या है, मेरी यूएसपी क्या है, मेरी खुद की स्टोरी। तो मैंने अपने यस। चैनल का नाम अविनाश कुमार ही रख लिया। सो जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया तो बहुत कम व्यूज़ जाते थे। बट मेरा यूएसपी ये था कि एनिमल्स और इंसान में क्या डिफ़रेंस होता है सबसे ज़्यादा? एक्सप्रेशंस का एंड वॉइस मॉड्यूलेशन का। या मैंने उस चीज़ को कहीं पे पढ़ा था किसी बुक में। हम्म। आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। मैंने सोचा ये चीज़ कोई यूट्यूबर कर नहीं रहा है। लेट्स यूज़ योर एक्सप्रेशंस एंड योर वॉइस मॉड्यूलेशन जो या जिसमें एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम्म। राइट? क्योंकि शुरू में आपके पास इतना ना पैसा होता है, ना इतनी स्किल होती है कि आप अपनी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से एडिट कर एग्जैक्टली। पाओ। नॉर्मल बेसिक कट्स लगाना सब जानते हैं और उस तरीके से मैंने शुरुआत की और समय के साथ वी हैव 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स राइट नाउ ऑन यूट्यूब। दैट्स ग्रेट। तो आपको किसने इंस्पायर किया वीडियोस क्रिएट करने में? जैसा मैंने बताया, देखो जब कोविड था तो सब लोग ही यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख रहे थे, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देख रहे थे। उसमें से मैं भी था, बाकी लोगों की तरह। बट मुझे उसमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जो मुझे अपनी खुद की स्पेस क्रिएट करनी है ना, वो यहीं पे हो सकता है। यहीं पे है जो आपकी ऑ लॉयल ऑडियंस बनेगी, जो आप अगर एग्जैक्टली। कुछ कहोगे तो उसकी वैल्यू होगी और अगर वो सच में वैल्यूएबल है, जो आप इतना कुछ लाइव में सीखने के बाद किसी को बता नहीं पाए क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता था, या राइट? आपके पास वैल्यू थी भी, बट यहाँ पे कैमरा अगर आप ऑन करके अपनी स्किल्स का यूज़ करके बताओगे तो लोग सुनेंगे। तो किसी एक स्पेसिफिक क्रिएटर ने नहीं इंस्पायर किया है मुझे, हम्म। क्योंकि मेरा स्टाइल ही एकदम डिफरेंट है बाकी या क्रिएटर से। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यूट्यूब ने खुद ही इंस्पायर किया है मुझे कि भाई यूट्यूब ने खुद बताया कि भाई ये सारे क्रिएटर्स हैं, इनकी खुद की एक स्पेस है, यूट्यूब क्रिएटर फेस्ट्स होते हैं, वो जाते हैं, लोग कितनी हूटिंग करते हैं। एग्जैक्टली। उन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया एंड आई थॉट कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे लोग भाई सुनेंगे अविनाश को एंड लेट्स डू इट। तो आपने मतलब लोग होते हैं कि वीडियोस क्रिएट तो करते हैं बट हाँ, उस फॉर्म में जाते हैं कि लाइक अपनी आर्ट को शो करना है या कुछ करना, बट आपने एक इंटेलेक्ट को चूज किया कि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। हुँ, हुँ। तो आपको वो चीज़ कहाँ से आइडिया आया?
उसका बेसिकली हमारे घर में शुरू से ही मतलब नॉलेजेबल बातें ज़्यादा की जाती थी बचपन से ही। मतलब पापा भी बहुत आर्मी में थे ना, तो जितनी भी चीज़ें अपनी स्टोरी सुनाते थे। मुझे स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, किस तरीके से वो मतलब मुश्किलों का सामना करते हुए भी वॉर्स वगैरह जो थे उसमें गए थे। वो हमारे आर्मी के हीरोज़ की स्टोरी सुनाते थे। तो मुझे इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था जो सेंस बनाती थी। और एक वो भी होता है ना कि आपकी ऑडियंस सेम माइंडेड ही होती है। मतलब वही लोग आपको फ़ॉलो करेंगे जो आपके माइंडसेट वाले होते हैं। तो मुझे मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई कॉमेडी करता है। बट मेरा वो पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाऊँ लोगों के पास, वो चीज़ें जो मेक सेंस करे और वो चीज़ें जो लाइफ़ में वैल्यू क्रिएट करे और एक अपना बेटर वर्ज़न बनने में हेल्प करे लोगों की। ये तो आपने सच कहा, क्योंकि लोग आजकल टाइम पास के लिए रील्स तो देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं लेना चाहता हाँ। इस चीज़ के लिए। बट हाँ, आपका आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आजकल के प्रोफेशनल और सोशल स्पेस में जो होता है ना, लोग मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनको पता कैसे चलेगा कि दे आर गेटिंग मैनिपुलेटेड? क्योंकि बातों में आना तो बहुत आसान है, बट उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। देखो मैनिपुलेट क्या होता है ना, मैनिपुलेट और कन्विंस लोगों को एक ही चीज़ लगती है। हाँ। बट मैनिपुलेट इज़ अ नेगेटिव वर्ड जो सामने वाला यूज़ करेगा आपका फ़ायदा निकालने के लिए। फॉर यस। एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये अभी हम साइकोलॉजी पे जा रहे हैं, राइट? बहुत ज़्यादा टफ़ है तो अगर मैं आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो 2 वजह से करूँगा। उसका एक रीज़न ये होगा कि मैं उस सिचुएशन से बस किसी भी तरीके से निकलना चाहता हूँ, राइट? और एक ही रीज़न ये होगा कि मैं सच में आपकी केयर करता हूँ, तब मैं ये प्रॉमिस करूँगा। जो बंदा उस सिचुएशन से सिर्फ़ निकलने के लिए वो प्रॉमिस कर रहा है, ही इज़ मैनिपुलेटिंग यू, राइट? और जो बंदा सच में आपकी केयर कर रहा है, वो आप अगर उसने कोई गलती की है या फिर उसने कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वज़ह से आप हार्म हुए हो या आप चाहते हो वो रिपीट ना करे, तो वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, वो सही चीज़ कर रहा है। मैनिपुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट है समझना। इसे डार्क साइकोलॉजी में डार्क मैनिपुलेशंस कहते हैं और ये इसे समझना मुश्किल है एक्चुअली आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा सामने वाले को। अब बात आती है प्यार की। तो आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? ये बताइए पहले तो। प्यार, या आई थिंक वही प्यार तो वही चीज़ है कि अगर आपको कोई फूल पसंद है, तो आप उसे तोड़ोगे नहीं राइट? आप उसे पानी देते रहोगे ताकि वो और बड़ा हो और खिले। बट आज की डेट में जो प्यार होता है वो उस फूल को तोड़ के अपना बनाने वाला होता है। तो मेरी लैंग्वेज में वही है मतलब उसको बड़ा होने दो, अच्छा लग रहा है वो। अच्छा, आपको कभी कि हुआ है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मैटर किया है इसने, ये प्यार ने। ओके। मेरा ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली 1 साल पहले। ओके। तो जभी भी किसी इंसान का ब्रेकअप होता है ना, हम यंगस्टर्स हुँ। का ब्रेकअप होता है, तो हम उस चीज़ को बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। मतलब हम ड्रग्स में या अल्कोहल में या ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, हाँ, जो कि हमें टेम्परेरी तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए दे, बट जब आप सुबह उठते हो तो फिर वही सेम फेज़ है, एग्ज़ैक्टली। राइट? यू आर गोइंग गोइंग टू क्राई। बट मैंने वो नहीं चुना। मुझे आज भी याद है मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे उस दिन और उसी दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं सेलिब्रेट करूँ या फिर रोऊँ, दुखी हो जाऊँ। इट वाज़ अ वेरी गुड रिलेशन, बहुत बहुत समय लंबा था एंड बहुत ब्यूटीफुल भी था, बट या अनसर्कमस्टेंसेस तो होते ही रहते हैं लाइफ में। बट अगेन अगले दिन उसके मैं शूट कर रहा था, मेरे आँख में आँसू थे, बट मैंने आँसू पोंछे, मैंने शूट किया और मैंने खुद एडिट करके उस वीडियो को अपलोड किया। और मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि भाई टूट तो तू गया है। एक्टिन एंड मायोसिन बायोलॉजी में ना एक टर्म होता है। जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, तो वो ब्रेक हो जाते हैं और जब आप अच्छे डाइट लेते हो ना, तो वापस से जब आपकी मसल बनती है, तो आप बड़े मस्त दिखते हो, अच्छे दिखते हो, वाह! पावरफुल दिखते हो। वो फ़ेज़ होता है हर इंसान की लाइफ़ में भी। पहले वो टूटता है, बट उसको बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए अगर आप डाल दोगे ना, तो वो एक अलग लेवल पे चीज़ें बनेंगी। यस। जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, तो मैंने बोला कि नेक्स्ट 365 डेज़ तक एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। कुछ भी हो जाए लाइफ़ में, मतलब वो समय बहुत ज़्यादा डेंजरस था मेरे लिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं चले जाऊँ लखनऊ सब कुछ छोड़ के और मैं कुछ दिन बस ऐसे बैठे रहूँ। बट मैंने वो नहीं किया। मैंने चूज़ किया, एक चैलेंज लिया खुद से और अगले 1 साल तक हर रोज़ वीडियो जाएगी और उस हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट होगा विद कंसिस्टेंसी और विदिन 1 मंथ ही मुझे नहीं पता वो जादू था या क्या था, 2 मिलियन हो गए मेरे सब्सक्राइबर्स। वाह! और फिर वही जो कहते हैं ना कि खुद पे आप अगर विश्वास करते हो तो चीज़ें एग्ज़ैक्टली। होने लगती हैं। तो आई थिंक मैंने पॉज़िटिव सोचा, मैं गलत चीज़ों में नहीं गया। मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि कोई भी कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गलत इंसान ही है वो। बट हाँ, चीज़ तो गलत है, ये हम सब जानते हैं, राइट? अगर हम किसी यस। गलत नशे में जाते हैं, गलत टाइम पे, तो सही टाइम पे भी आप उससे नहीं निकल पाओगे। आप बस हुँ। रिग्रेट करते रहोगे। अगर इन चीज़ों में जाना है तो एज़ अ एन्जॉयमेंट कोई जाएगा ना, तो वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा क्योंकि उसने एज़ अ चॉइस उसको चूज़ किया। बट अगर आप सिचुएशन को
ब्लेम करके उन चीज़ों में जाओगे ना, तो आप कभी नहीं निकल पाओगे इन चीज़ों से, बट 99%, या राइट? मैंने वो चीज़ चूज़ नहीं की, बट मैंने जो चीज़ चूज़ की, वो मुझे बहुत आगे लेके जा रही है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इसको एक रिवॉल्यूशन अपनी लाइफ में उस चीज़ को चेंज करने में, अपनी लाइफ को अच्छा करने में यूज़ किया। मैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाली थी कि लड़कियां सोचती हैं कि लड़के तो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, तो आपको भी लगता है कि लड़के मैनिपुलेटिव होते हैं? यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया का हर लड़का, लड़की से ज़्यादा मतलब प्यार करता है, ओके। किसी भी लड़की को। एक रिलेशन अगर है, एक हम्म। लड़का है और एक लड़की है, तो मतलब ये भी होता है कि यार आप जैसे हो वैसे आप बाकी लोगों के बारे में सोचते हो, तो हो सकता है मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बट हाँ, ऐसा होता है। ओके। अब लड़की को भी टैकल करना आना चाहिए चीज़ों को। या बट हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है कि भाई ये तो बहुत मैनिपुलेटिव है, नहीं, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, बट हो सकता है। इन 5 जनरल। उँगलियाँ हैं, अलग-अलग तरह की हैं, तो होता होगा। ओके। या सो आज की जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है उसमें पावर और डोमिनेंस कितना मैटर करता है? मतलब आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो, आपके भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप उनको डोमिनेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़? डोमिनेंस, हाँ? तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक एक टर्म समझाता हूँ ओके। आपको। तो 2 टर्म होता है, एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव, ठीक है? तो जीन्स होती है ना, जब भी एक नई जनरेशन आती है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से डायरेक्टली इनहेरिट होते हैं बच्चे को, ठीक है? तो अगर वो कैरेक्टर आए हैं, तो वो डोमिनेंस हो गया, ओके। और अगर वो स्किप हो गया, तो वो रिसेसिव हो गया। हम्म। जो दिखेगा वही चलेगा, राइट? या। अगर आपके फादर में कोई ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं, वो आप में आएँगी, तभी आप और आगे ले जाओगे उस चीज़ को। और यही हमारी लाइफ में भी होता है। आपकी स्टोरी कितने ज़्यादा पेनफुल है, उससे दुनिया को मतलब नहीं पड़ता है। आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, जब तक आप वो बताओगे नहीं लोगों को, लोग नहीं मानेंगे। अगर एग्जैक्टली। आप दिखाओगे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, राइट? आज की डेट में लोग बहुत ऐसा सोचते हैं कि यार क्यों दिखाना है, लोग समझ जाएँगे। पैसा मत दिखाओ कि कितना पैसा है, मटेरियलिस्टिक हम्म। चीज़ें मत दिखाओ, बट अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर है, उसे दिखाओ। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली। एम्बिशन है, तो उसे दिखाओ। लोग तुमसे इंस्पायर होने चाहिए, और यही एक चीज़ तुम्हें इंस्पायरिंग बनाती है, जिसकी वज़ह से लोग तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप बताओगे नहीं कि आप में कितनी एक्चुअली में पावर है, आप क्या सोचते हो लाइफ़ में, आप क्या चेंज लाना चाहते हो इस वर्ल्ड में, तो फिर यू आर नो वन टू देम, दैट्स इट। और अपने कॉम्पिटिटर्स, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनको सोच के तो यूट्यूब मैं करता ही नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था, वो बहुत पीछे रह गए। बहुत सारे हैं जिनको मैंने बहुत आगे से देखा हुआ है, उनको भी मैंने क्रॉस कर दिया है, और अभी भी ऐसे हैं कि बहुत आगे हैं वो मुझसे। या। तो इंसान कभी भी पीछे वाले को नहीं देखता है। मैं जब भी रोज़ उठता हूँ, तो मैं उन कॉम्पिटिटर्स को देखता हूँ जो मेरी ही फील्ड में मुझसे आगे हैं, और वो टेंशन क्रिएट करता है। यस। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बना ली है कि बिना मतलब की टेंशन नहीं लेनी है लाइफ़ में, क्योंकि उन्होंने मेरे को नहीं आके बोला था कि भाई यूट्यूब स्टार्ट कर, मेरे एग्जैक्टली। नंबर्स को देख मैं कितना आगे जा रहा हूँ। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आप पे। हम्म। आप खुद की फ़ील्ड आप बना रहे हो ना, एग्जैक्टली। उसमें आप पावरफुल बनो, रोज़ इम्प्रूव करो, 1% इम्प्रूव करो, 365 डेज़ में 365% इम्प्रूव हो जाएगा। आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप बस दूसरों से कंपेयर नेगेटिवली करना बंद करो। अगर हाँ, उसने कोई ऐसी इम्प्लीमेंट की है चीज़, जो कि एक इनोवेटिव थिंग है, तो वो आप ले लो, हम्म। वो कॉपी नहीं कहलाएगा। और यस। कहने वाले तो यार कहते रहेंगे, मतलब आप हाँ। कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो ना, वहाँ पे आपके नेगेटिव कमेंटर्स आ जाते हैं, हेटर्स आ जाते हैं, और बेकार वीडियो में भी आपके पॉज़िटिव वाले भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। या तो आपको ट्रोल्स का तो काफी सामना करना पड़ता होगा, हाँ, तो आप कैसे डील करते हो उससे? सबसे पहले जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था मोटिवेशनल स्पीचेज़ कुछ, तो बोलते थे ज़िंदगी में कुछ उखाड़ तो ले भाई, तब तो बता कुछ, हम्म। उखाड़ा कहाँ है तूने? तो मैंने ऐसा सोचा कि यार जैसे मेरी लाइफ़ टफ़ रही है ना, मैं भी एक दिन पीछे बैठ के कमेंट करता था। ओके। नेगेटिव नहीं करता था, बट कुछ तो करता था ना। वो बंदा भी अभी खाली है। जब वो लाइफ़ में कुछ करने लगेगा, तो वो समझेगा कि भाई इस कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। एग्जैक्टली। तब जाके वो एकदम मस्त सुंदर दिखती हुई वीडियो आपको 1 मिनट की दिखती है। अगर लॉन्ग वीडियो तब तो और ज़्यादा मेहनत लगी है। उसको नहीं पता है ये। उसको उसको हम बस ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई 2 लोग बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। बट मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसे नहीं पता, और मैं कैसे बताऊँ उसको? एग्जैक्टली। तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, या तो फिर मेरा खुद का एक स्ट्रैटेजी ये है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड बोला है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला है जो उस वीडियो से अगेंस्ट में है, तो मैं उसको हम्म। पिन कर देता हूँ। ओके। बाकी ऑडियंस देख लेती है अपने संभाल आप लेती ही। है उसको। हाँ, ये अभी काफी। रिसेंट की मेरी जो वीडियो है, आज मैंने बिफोर 2024 एंड से एक वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने पिन कर दिया है। ओके। हाँ, और आप अभी पॉडकास्ट के बाद देखना, ऑडियंस संभाल रही है उसको। दैट्स वेरी नाइस कि आपके फैंस इतने अच्छे होंगे कि
ठीक या है, देख लेंगे। माइंडसेट बना दिया है ना मैंने। हाँ। मेरी ऑडियंस का माइंडसेट मैंने अपनी तरह ही बना दिया है और हुँ। आधा उन्होंने मेरा बना दिया है। तो एक ये कोरिलेशन बन चुका है, एक इकोसिस्टम बन चुका है हमारे यहाँ, जो बीच में आता है पिस जाता है। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। तो आपने कॉर्पोरेट से आप एक अपने क्रिएटर बिजनेस पे आए कि आपने सोचा कि आपको क्रिएट करनी है वीडियोस, तो आपने डिफरेंस क्या देखा कॉर्पोरेट में और अपने सेल्फ कोई चीज करने में? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कॉर्पोरेट फ़ील्ड ने भी मेरी बहुत मदद की है इस क्रिएटर जर्नी में। मैं बताता हूँ क्यों? जब मैं फ्लिपकार्ट में था, तो मैं यस। सेलर सपोर्ट में था ओके। और सपोर्ट्स में आपको कॉलिंग बहुत सारी लेनी होती है। हाँ। बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें फ्रस्ट्रेटेड होता है यस। सेलर, जिसमें बहुत सारे अच्छे कॉल्स भी आते हैं। तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई उसकी वजह से, मतलब मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई। और ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना बहुत टेंशन वाला वर्ल्ड होता है। 9 टू 5 आपको रहना ही रहना है और 9 टू 5 कहने के लिए है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। या वो सेम्स 7, टू। 8, 9 बज जाता है, ठीक है? या। वर्क फ्रॉम होम है तब तो सुपर टॉक्सिक हो सकता है कई हाँ। बार। अब मैं किसी भी ऐसी स्पेसिफिक कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ, बट ये किसी का भी हो सकता है। तो इस चीज़ ने मुझे सिखाया कि अपने आप पे पेशेंस कैसे रखना है, एक डिसिप्लिन को कैसे फ़ॉलो करना है। अगर भाई तुम्हारी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तुम वापस आ रहे हो, तब तुम कैसे काम करोगे यूट्यूब पे, अपनी फ़िज़ीक पे? मैंने किया। मैं जब फुल टाइम जॉब करता था तभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ओके। और उसके साथ-साथ मैं सुबह 8 बजे उठता था, 9 बजे तक ऑफ़िस, 9 से फिर 6 बजे आता था, 6 साढ़े 6 तक घर पहुँचता था और फिर 7 से 8 जिम जाता था, हुँ। फिर वापस 9 से शूट होता था मेरा। और ओके। ये पूरा मेरे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं होता था कि मैं कोई एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। बट क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, भाई ये जो खुद की दुनिया तुम्हें बनानी है, ये कोई और इसमें हेल्प करने नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली। दुनिया बहुत ख़राब है, हुँ। अगर आप हेल्प माँगने जाओ। हुँ। बट जब आप कुछ बन जाओगे ना, तो दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ये एग्ज़ैक्टली। आपके ऊपर है, आपको दुनिया को कैसा बनाना है, सिंपल। कोई ख़राब और कोई अच्छा नहीं है, पर्सपेक्टिव है, ऑन द हुँ। बेसिस ऑफ जो आप एक्सपीरियंस करते हो। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप हार नहीं मान रहे हो, तो आप आगे बढ़ते जाओगे और आपके पास लोग आएँगे पीछे सपोर्ट करने के लिए। और अगर हुँ। आप एक काउच पोटैटो बन के बैठे हुए हो बस, बस देख रहे हो सामने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो वही ट्रोलर्स, या। तो आप बैठे रहोगे। कोई नहीं आएगा कि भाई उठ जा, आजा एक्सरसाइज़ करते हैं, आजा या। यूट्यूबर बनते हैं या फिर कोई जॉब पकड़ते हैं। कोई नहीं आएगा, आप मर जाओगे ऐसे ही। ये तो खुद ही आपको करना पड़ता है। या तो इस कंपटीशन की दुनिया में कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना कितना इम्पोर्टेंट है और आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं इस चीज़ के लिए? मेरे फ्लैट में अगर आप जाके देखोगे ना, हर जगह मोटिवेशनल कोट्स रखे हुए हैं। ओके। पूरे वॉल पे चिपके हुए हैं, हर जगह। मेरे बेडरूम में भी, बालकनी में भी, हर जगह चिपके हुए हैं। और मैंने उसको इस तरीके से चिपकाया है कि मेरे बेडरूम में वेकअप वाले कोट्स हैं कि उठने के बाद ऐसी कौन-सी एनर्जी आ जाए पड़ते ही, जिसकी वज़ह से टाइम वेस्ट ना करो। मैं आपको हुँ। एक एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, हुँ। किसी भी चीज़ का। कुछ लोग बोलते हैं एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं है, कुछ लोग हुँ। बोलते हैं यूट्यूब स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। तो जब आप टाइम नहीं है कहते हो ना, तो बेसिकली आपके पास एनर्जी नहीं है होती। एग्ज़ैक्टली। मतलब आप सुबह उठ के स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लास्ट वाला जो सीज़न का लास्ट एपिसोड था, वो सुबह उठ के देख रहे हो और आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो समय के साथ जब पूरा दिन ढल जाएगा, तो आप रात रात में सिर्फ़ रिग्रेट्स के साथ रह जाओगे। हाँ। सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, अगर आप कभी आपने एग्ज़ैक्टली। नोटिस किया हो, जब आप उठते हो, आप बेसिक काम करने के बाद सीधे वो काम करो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है। एग्ज़ैक्टली। और जब भी आप कोई ऐसी डेडलाइन बनाते हो ना, तो आप खुद के बॉस हो जाते हो। हुँ। ये जो मैंने कॉर्पोरेट और वो वाला डिफ़रेंस मैं एक मेन डिफ़रेंस जो बताऊँगा ना, कि कॉर्पोरेट फ़ील्ड में तो आपके पास बॉसेस रहते हैं, हुँ। एचआर्स रहते हैं, हुँ। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब इंडस्ट्री में या फिर किसी भी सोशल मीडिया वाली फ़ील्ड में आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हो, राइट? डेडलाइन भी आपको खुद ही लिखनी है कि इस दिन ये वीडियो जाएगी और नहीं जाएगी तो क्या? खुद को खुद ही एग्ज़ैक्टली। सज़ा दो। भाई क्यों नहीं जाएगी? जाएगी आज वीडियो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें फ़ीवर है, कुछ भी है, दवाई खाओ जल्दी से ठीक हो, बॉस क्या बोलता है? या। ठीक है, 1 दिन की छुट्टी लो लेकिन नेक्स्ट दिन आना है तुम्हें, ठीक है? अपने आप को ही सिक लीव मत दो। हाँ, यहाँ कोई लीव का चांस ही नहीं है ना, या। यहाँ आप खुद के ही बॉस हो। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है और ये आप तभी कर सकते हो जब आपने एक्चुअली सीखा हो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आपने बॉस को देखा होगा तभी तो आप बॉस बन पाओगे ना खुद के। एग्ज़ैक्टली। किसी अमीर इंसान के बेटे को अगर सीधे उसकी जायदाद पकड़ा दो, उसकी कंपनी पकड़ा दो, वो ख खत्म हो कंपनी, जब या। तक वो उसने की नहीं होगी। इसलिए जितने भी बड़े-बड़े लोग होते हैं अपने बेटे को पहले काम सिखाते हैं, उसके बाद वो हैंडओवर करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। आप खुद के बॉस हो, यहाँ आपका खुद का एक बॉस है। वो ये बता देगा आपको करना क्या सेल्फ है। कंट्रोल करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़। हाँ, करेक्ट।
तो आजकल के कंपटीशन की दुनिया में यूथ जो है ना उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगती है चीजें, जैसे आप कॉर्पोरेट की बात कर लो, मैं आई हूँ नई और आप भी कभी नए होगे कॉर्पोरेट में, तो आपको भी प्रेशर बहुत ज्यादा लगता होगा। तो आपको क्या लगता है कि आज जो प्रेशर है वो पहले के कंपैरिजन में कम है या फिर इट्स कम्प्लीटली सेम? यार डिपेंड करता है। आई थिंक पहले के समय में एंशिएंट टाइम्स में मेंटल प्रेशर इतना नहीं होता था, हाँ। फिजिकल प्रेशर बहुत होता था, क्योंकि इतनी सारी मशीन्स नहीं थी हमारे पास। अब मेंटल प्रेशर ज़्यादा है। अब आपको देखो ना, उठ के कुछ उठाना तो नहीं है, उठा के तो कहीं हम्म। दूर मीलों तक नहीं ले जाना है, तो हम्म। मेंटल प्रेशर है। मुझे लगता है ये समय के साथ परिवर्तन हुआ है बस। भगवान कृष्ण भी कहते हैं यस। परिवर्तन ही संसार का नियम है। नियम है। तो परिवर्तन हुआ है बस, वैसा कुछ नहीं है कि पुराने लोग बहुत स्ट्रांग थे या अभी के लोग बहुत वीक हैं, या अभी के लोग बहुत स्ट्रांग हैं, पुराने लोग बहुत वीक थे। दोनों में बस एक चेंजेस आया है, एक शिफ्ट आया है। हम्म। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले के लोगों को इतना मेंटल प्रेशर नहीं होता था, आज के लोगों को मेंटल प्रेशर ज़्यादा है। हम्म। बट पहले के लोगों को फिजिकल प्रेशर बहुत होता था, वो उसको बैलेंस करते थे। वैसे ही हमको भी बैलेंस करना है। जो मैंने आपको बताया ना, टाइम एनर्जी वाला हम्म। कॉन्सेप्ट, आप अपनी डेडलाइन को अगर बना लोगे, अपने शेड्यूल को बना लोगे कि मुझे इस दिन ये करना है, सुबह से उठ के इस इतने घंटे में ये करना है, हम्म। तो सब फिक्स हो जाएगा। हम बट बस हैपेज़ार्ड मैनर में भागते हैं सुबह से या उठ के गधे की तरह, ये और आपने सही ख़त्म हो जाता बोला। है दिन, बस। तो ये नहीं करना है। बट आजकल लोग मेंटल हेल्थ पे बात कम करते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ मेंटल हेल्थ जो होती है वो मैटर करती है। बहुत तो ज़्यादा मैटर आपके क्या करती है। व्यूज हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं हम्म। इसको ओपनली कहता हूँ। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, हम्म। तो मैं चीज़ों में तो नहीं गया था, बट मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, ओके। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब चीज़ें फ़ील होती थी। तो क्योंकि मैं एक आई थिंक मैं मैच्योर मानता हूँ खुद को, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई हमारी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। या। बट हमारे ब्रेन में जब कुछ भी ऐसा लगता है कि अनयूजुअल हो रहा है, मुझे बहुत सारे सपने आते थे, डार्क सपने आते थे, मैं नहीं हम्म। सो पा रहा था। मैं गया गया साइकियाट्रिस्ट के पास, मैंने सब कुछ सुनाया उसका। और लेट मी टेल यू यार, ये साइकियाट्रिस्ट ना कोई डेविल नहीं होते हैं, हम्म। बड़े प्यारे होते हैं। सब कुछ सुनते हैं आपका अच्छे से, जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में होता है ना, ये बॉलीवुड में भी। पूरा ए टू ज़ेड आपका सुनेंगे, कुछ नोट्स बनाएँगे एंड उसके बेसिस पे कुछ आपको अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है, अगर क्लिनिकल लेवल पे पहुँच गया है, तो मेडिसिन देंगे, नहीं तो फिर आपकी नॉर्मल काउंसलिंग करेंगे एंड यू आर गोइंग टू फील रियली गुड आफ्टर दैट। तो इसलिए कोई भी इंसान इस चीज़ को इग्नोर ना करे यार, डियर क्योंकि जिंदगी का एग्जांपल ले लो। हाँ, डियर ज़िंदगी का या। एग्ज़ाम्पल ले लो। मतलब आप अपने यहाँ वाले पोर्शन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। आगे फिर भी दे रहा है, अपने स्किन पे काम करने के लिए। या। ये अंदर जो मेन चीज़ है, जो इंजन है हमारा, उस पे कोई ध्यान नहीं देता। और लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप साइकेट्रिस्ट की बात करते हो, जैसे आपने ओपनली बताया, लोग बता नहीं पाते हैं उसके बारे में। और अगर आप बता दो उस चीज को, दे थिंक कि ये तो पागल है। हाँ, ये चीज होती ये एक है ना? स्टीरियोटाइप है जो फैला या। हुआ है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वो बस एक डॉक्टर है, जैसे हर हम्म। ऑर्गन्स के डॉक्टर हैं, हर एक प्रॉब्लम के डॉक्टर हैं, वैसे ही वो एक दिमाग का डॉक्टर है। सो आपके हिसाब से मैच्योरिटी एज के हिसाब से आती है, और मैच्योरिटी लाना अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब कुछ लोग होते हैं जो एज के अकॉर्डिंगली अगर बड़े भी हो जाते हैं तो भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो जल्दी, शायद उनकी फैमिली कंडीशंस होती हैं, उनने ऐसा कुछ फेस किया होता है तो वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। व्हाट्स योर हाँ, कॉल? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी, कि मैच्योरिटी इज़ नॉट बाय एज, हम्म। एक्चुअली इट्स अ माइंडसेट। मैच्योरिटी एक माइंडसेट होती है। आप कितने भी एज के हो, मतलब एक नॉर्मल जब से कॉन्शियसनेस हमारा इंक्रीज़ होता है, लेट्स से कि 15 साल के बाद से, हम्म। कोई भी इंसान मैच्योर ईज़िली हो सकता है। अगर वो अच्छी चीज़ों में, अगर आप खुद सोचो ना, चाणक्य क्या कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखो। या। खुद की गलती करते-करते मर जाओगे, बट सीख नहीं पाओगे चीज़ों को। दूसरों की गलतियों से सीखोगे, दूसरों के नॉलेजेस से सीखोगे, तो आप वो चीज़ें सीख पाओगे जो आप 2-3 जन्म में सीखते, राइट? हम्म। मैच्योरिटी वही है, लाइफ़ का एक्सपीरियंस है। या हम्म। तो आप खुद जी-जी के 50-60 साल में लो, और या तो आप अगर 16 साल से 18 साल से ही बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दो, अच्छे-अच्छे लोगों के पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कर दो, या। सेंस वाली चीज़ों को सुनना स्टार्ट कर दो, तो वो आपको वो चीज़ें सिखा देगी, जो आप शायद 50-60 साल के बाद होने के बाद सीखने वाले थे। एग्जैक्टली। कोई इंसान अगर उसको किसी ने पूरी ज़िंदगी अकेला छोड़ा हुआ है, लेट्स से किसी के कोई दोस्त नहीं है, मैं अपना ही हम्म। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, नहीं थे दोस्त, तो अब या तो आप कंप्लेन करो कि यार मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मैं क्या हम्म। करूँ? हाँ, नहीं है, तुम भाई पैदा भी तो अकेले ही हुए थे, अर्थी पे एग्जैक्टली। भी अकेले ही जाओगे। भगवान तुम्हें बार-बार हिंट दे रहे हैं कि तुम्हें खुद की एक स्पेस बनानी है। तुम अपने साथ बैठ के 2 मिनट बात नहीं कर पा रहे हो, दुनिया तुमसे घंटा बात करेगी। तुम खुद की वैल्यू एक्चुअली इंसान आज की डेट में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है? सब बस एक आउटर स्पेस में जीना चाह रहे हैं, एक भुलाना चाह रहे हैं एक्चुअली असली चीज़ को। असली हम्म। चीज़ कौन है? शीशे में जिसको आप देखते हो। कभी आपने खुद की बॉडी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है? कहाँ क्या-क्या है? उसके बाद खुद के माइंड में क्या-क्या है, वो चल रहा है, कभी एक्सप्लोर किया है? कभी थॉट्स को लिखा है? नहीं करता है कोई भी। या।
वो भाई मेरा वो बंटी दोस्त क्या कहता है, उसमें तो ये कमियाँ हैं, ये वाले दोस्त में ये कमियाँ हैं। भाई खुद का अच्छे से देखो ना पहले, खुद को एक बेटर वर्ज़न बनाओ और उसके बाद आप देखोगे कि भाई दुनिया तुमसे चिपकने लगेगी। हुँ, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो कोई कर ही नहीं रहा है, एग्ज़ैक्टली। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से होता है। होता है, लोग अलग पाथ चूज़ करने से कतराते हैं, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। सब बस वही रैट रेस बोलते हैं ना, वही भागे जा रहे हैं। पैदा हो गए, हाँ, स्कूलिंग किया, उसके बाद जॉब में गए। ये सब तो होता रहेगा यार, इसके बीच का जो माइंड स्पेस है आपका, उसको कैसे इम्प्रूव करोगे आप? सो साइकोलॉजिकल रोल जो होता है वो आजकल के मॉडर्न टाइम्स में कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब हमें डिसीजंस या हैबिट्स को समझने के लिए कितना उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए? देखो साइकोलॉजी तो बहुत एक वास्ट टॉपिक है, बहुत हुँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है अपने या आप में। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी ऐसी पब्लिक वाली प्लेस पे बैठे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान आपको नोटिस कर रहा है, घूर रहा है कोई, चेक या आउट कर रहा है आप में, तो आप पानी पियो। तो आप देखोगे कि वो भी पानी धुंधला-सा दिखता है ना ऐसे साइड से, हाँ, तो हाँ। आपको दिखेगा कि वो भी पानी पी रहा है। या फिर आप ऐसे घड़ी देखोगे तो आपको लगेगा कि वो भी घड़ी देख रहा है, साइड से दिखेगा। तो आप टिक कर लेना कि वो नोटिस कर रहा है। हुँ, तो साइकोलॉजी में ऐसी पावर है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ आवर ब्रेन। ओके। अगर आप अपने ब्रेन को समझ गए, मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट स्कूल्स में भी सब्जेक्ट होना चाहिए साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी हर तरीके से यूज़ होती है। अगर आप बात कर रहे हो, तो आप हुँ, आँखों में आँखें डाल के अगर बात करते हो, हुँ, देखते हो, तो सामने वाला इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ों में, या राइट? वो उसको उसको अपने जैसा लगता है। हुँ। वो सागर जैसी आँखों वाले में डूबने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वे टू या कम्युनिकेट। ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एग्ज़ैक्टली। अगर आप चल रहे हो, एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करो, हेड्स अप करके चलो। बहुत लोग ऐसे डाउन करके चलते हाँ, हैं। अब इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है कि सामने वाला जो आपको नोटिस कर रहा है, लेट्स हुँ, से कि आप चल के 2 मिनट कोई डील होने वाली है और हुँ, आप चल के बोलते हो 2 मिनट मैं चल के आता हूँ। आप वॉक करके जा रहे हो, वो आपको नोटिस कर रहा है, बहुत बड़ी डील है। उसको या लगेगा भाई खुद की बॉडी को तो ये मैनेज कर नहीं पा रहा है। ड्रेसिंग सेंस भी एक साइकोलॉजी में आता है। या आप अगर अपना बेटर वर्ज़न नहीं दिखोगे, अपना बेस्ट वर्ज़न नहीं दिखोगे, तो हो सकता है आपकी डील भी कैंसल हो जाए या आपके हाँ, दोस्त ना बने। अगर आप अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं कर रहे हो, तो कोई इस दुनिया में इंसान नहीं है जिसको अच्छी चीज़ें नहीं पसंद, राइट? हुँ, सबको अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन करो, दिमाग को मेंटेन करो, फिज़िक को मेंटेन करो। या साइकोलॉजी का ऐसा ही रोल है। और आपको क्या लगता है, मैनिफेस्टेशन का साइकोलॉजी से कोई रिलेशन है? आई थिंक मैनिफेस्टेशन थोड़ा-सा ब्लरी टॉपिक है, ठीक है? ओके, जो एक्सपीरियंस करता है उसके लिए सही है, जो नहीं करता है उसके लिए रबिश है। हुँ, मैं बीच वाला हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है? तो मैंने अपने एक व्हाइट बोर्ड है मेरे रूम पे, मैंने उसमें लिखा हुआ था मेरे पिछले रूम पे, अभी मैंने चेंज कर लिया। मैंने वहाँ पे 500 के फॉलोवर्स लिखे थे इंस्टाग्राम के और 1 मिलियन सब्सक्राइबर लिखे थे और ये मैंने लिखा था 3 महीने के बाद यूट्यूब स्टार्ट ओके। करने के और 8 महीने में हो गए। हुँ, हाँ, तो अब मुझे नहीं पता ये मैनिफेस्टेशन है। मुझे ये दिखता है कि भाई मैं नहीं रुका इसलिए शायद हुआ होगा। हुँ, बट हाँ, वो एक मैच तो कर रहा है नंबर, हाँ, तो हो सकता है कि साइंस होता हो। जैसे मैंने एग्ज़ैक्टली, बताया कि जो एक्सपीरियंस करता है उसके लिए ही होता है। हाँ, हमने बहुत बड़े-बड़े पॉडकास्टर या लोगों के बारे में सुना है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ लिखी थी, हाँ, जो एग्ज़ैक्ट वो चीज़ हो गई। हुँ, मुझे लगता है ये इस तरीके से काम करता है कि जब अपने सामने आप उस चीज़ को लिख लेते हो, तो आप कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हो वो याद दिलाता है आपको, या कि भाई तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये अचीव करना है। अब उसके टुवर्ड्स तुमको जो एक्शन लेना है, वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा। हुँ, लेट्स से कि अगर आपने 5 मिलियन लिख दिया है, 5 मिलियन, या इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है? बट उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कंटेंट में चेंज करना पड़ेगा, नई-नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये कोई सिखाने नहीं आ रहा है, या बस आपको एक नंबर दिख रहा है 5 मिलियन का। वो आप डिसाइड करिए वो कैसे अचीव कैसे करना अचीव करना है है, वो या आप डिसाइड करिए। तो आई थिंक ये शायद इस तरीके से होता होगा। अब आपने एक्सपीरियंस की बात करी है, तो डेजा वू की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डेजा वू क्या है? हाँ, तो डेजा वू के बारे में मैंने जो पढ़ा है पहले वो समझते हैं, ठीक है? ओके, अ, डेजा वू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यूनिवर्स के साथ एक और पैरेलल यूनिवर्स होती है, जो हमने ओके, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह मूवी में भी हुँ, देखा है। हुँ, उसमें क्या होता है कि 2 यूनिवर्स है, तो एक ही इंसान दोनों ही यूनिवर्स में होता है। ओके, मतलब अगर अविनाश है, तो अविनाश ए यूनिवर्स में भी है और अविनाश बी यूनिवर्स में भी है। लेट्स सपोज़ कि बी यूनिवर्स और ए यूनिवर्स जब आस-पास में कोलाइड कर रहा है, हुँ, उस वक़्त हमें डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है। कैसे होता है? ओके, जैसे बी वाले यूनिवर्स में अगर अविनाश की डेथ हो गई है बस से, ठीक है? तो अगर कोई बस जा रही है, तो ए वाले यूनिवर्स में अविनाश को ऐसा फ़ील होगा कि यार मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका है उसकी लाइफ़ में और हो सकता है उसकी हो भी जाए उस वक़्त। हुँ, तो उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की जो उसके साथ होने वाली है बहुत पहले से। तो ये डेजा वू का कॉन्सेप्ट होता है और मेरे साथ अच्छा, ये हुआ है कई बार। कैसे? डेथ नहीं हुई है,
मैं भूत नहीं हूँ नो। बट हाँ, हुआ है कि कई बार उठा मैंने एक बार एक्चुअली लूसिफर वाज़ इनोसेंट जब मैंने वीडियो पब्लिश की थी अपनी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो दोबारा पब्लिश कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली सेम हैशटैग, सेम सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि ये एग्ज़ैक्टली सेम मोमेंट रिपीट हो रहा है। तो एक वो उस वक़्त हुआ था और एक बार कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम देखा है मैंने इनको, जबकि वो टोटली न्यू होते हैं। तो आई थिंक ये डेजा वू वाला ही कॉन्सेप्ट बट है। बाबा यांगा के बारे में सुना है आपने? हाँ, तो उनका जो प्रेडिक्शंस होता था ना, हाँ। उसमें भी कहते थे कि बहुत सारे केसेज़ में उनको डेजा वू होता था। जैसे हुँ, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है हुँ, और वहाँ वाले बाबा यांगा ने देखी है, वो इस वाले यूनिवर्स के बाबा यांगा को बताते थे। जैसे ओके। पुतिन में जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, हाँ, उसमें असैसिनेशन का अटेम्प्ट होना, हाँ, फिर डोनाल्ड ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना, या और भी ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो उनको पता है। एंड या आई थिंक ये अपनी उनकी पावर ही डेजा वू है, जो वो दूसरे यूनिवर्स में जाके देखते हैं एंड देन इस यूनिवर्स में वो प्रेडिक्ट कर बताते हैं दुनिया को कि भाई इस दिन में ये हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब ये है कि हम लोग डेजा वू के थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डोंट नो, हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी हो। मतलब देखो जो चीज़ें मेज़र नहीं की जा सकती ना, उस पे आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते और उसको उस पे ट्रस्ट करके कोई एक्शन नहीं ले सकते आप, कोई प्लान नहीं बना सकते। ओके। सो आज के जो साइंस का युग है, इसमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को उसमें पीस मिलता है कि उनको लगता है कि ये कंफर्ट है कि हम लोग इस चीज़ को मानेंगे तो कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाएगा? आई थिंक कि एक तो भक्ति होती है। हाँ। भक्ति ये होती है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, हुँ, ठीक है? आपका कर्म ही पूजा है, ये तो हम सब जानते हुँ, हैं, ये भगवान कृष्ण ने कहा था। तो कर्म ही पूजा इन द सेंस आप जैसे पॉडकास्ट ले रहे हो, आप ईमानदारी से ले रहे हो, उसके या बाद फिर आप सारी वो चीज़ें कर रही हो जो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट को होने में पॉसिबल बनाए। हुँ, आप कोई भी उसमें बहाने नहीं मार रहे हो। उसी तरीके से हर वो इंसान जो अपना दिनचर्या सही से बिता रहा है, बिना किसी को दुःख दिए, हुँ, आई थिंक वो इनफ भक्ति कर रहा है। या सिर्फ़ पूजा करके हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे साइको क्रिमिनल्स होते हैं, या जो कि जाके माँ काली के पास बलि अ, दे देते हैं। किसी का लिम्ब फेंक देते हैं। ओह! ऐसे रियली? हैंड और मतलब कि एक मैंने डार्क वेब पे पढ़ा था। ओके, उसका फुट फेंक दिया था उसने और जाके वो खुश था। मैंने एक अच्छी पूजा की है। मैं यहाँ से लोगों ओके। को कम कर रहा हूँ। जैसे थैनोस था हाँ, एवेंजर्स में, या वो अपने आप को उस टाइप का साइको मानता था। जो दुनिया से आबादी को कम कर रहा हुँ, है। तो वो दुनिया पे उद्धार कर रहा है। वो या अवतार मानता था एक्चुअली माँ काली का अपने आप को। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं और हुँ, हमारे पास एक दूसरा बंदा है जो कि एक अच्छा बिज़नेसमैन है, जो खुद भी पैसे कमा रहा है और लोगों हुँ, को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो वो भी एक भक्ति कर रहा है। बट या यहाँ आते हैं ये बाबा लोग बीच में, तो एकदम भूत भी भगा देंगे सबका, है ना? मैं नाम एग्ज़ैक्टली, नहीं ले सकता बट या अच्छा नहीं होगा नाम लेना। हाँ, बट यू नो काऊ डंग खा के आप अपनी स्किन चमका सकते हो। उसके ओके। बाद आई गॉट दैट। इस तरीके की चीज़ें करके आप हुँ, इनफैक्ट कैंसर से भी बचाते हैं वो या लोग। तो हमारे पास सारे साइंटिस्ट बेवकूफ़ हैं और कैंसर से बचाना सबसे बड़ी चीज़ तो लोग कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो कैंसर हो जाएगा। आप एक बात सोचो, हाँ, अगर किसी के घर में किसी की माँ बहुत सीरियस उसमें है, तो पता है कैंसर एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को तोड़ देता है बुरी तरीके से, हुँ, पूरे घर वालों को। और या वो हर चीज़ करने के लिए रेडी होते हैं जिससे उनका वो मेंबर बच जाए। अब ऐसे में कोई इंसान अगर ऐसा कुछ सुनता है, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो कुछ एक बार ट्राई ज़रूर करेगा कि यार करके देख लेते हैं क्या पता हो जाए। और कितना गंदा उसका उम्मीद टूटेगा सोचो। या तो ये जब तक एक लेवल पे है तब तक ठीक है एंटरटेनमेंट तक, बट जब ये सीरियस बन जाता है ना बाबाओं वाला कल्चर, तो ये या अंधविश्वास हो जाता है। या तो आई थिंक हमको क्लियर रहना चाहिए कि हमको क्या फ़ॉलो करना है, क्या नहीं फ़ॉलो करना है। जितना हम एज के साथ बड़े होते हैं ना, हम इनफ मैच्योरिटी ले चुके होते हैं कि हमें अपने यस। लाइफ़ में क्या करना है। आप भगवान के सामने एक मत्था टेक दो बस, रिस्पेक्ट करो, किसी का बुरा मत करो, हुँ, दैट्स इनफ। अभी आपने बात करते-करते एक वर्ड का यूज़ किया, डार्क वेब। ये हुँ, क्या हुँ। चीज़ है? ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ है बताइए उसके और बारे में बहुत कुछ। इंटरेस्टिंग चीज़ भी है यार। ओके, डार्क वेब बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें जैसे हम नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, या एज, क्रोम या इस हाँ, तरीके की सफारी, वो नॉर्मल ब्राउज़र पे नहीं चलता है, वो ओके, टॉर ब्राउज़र पे चलता है। तौर, और इसका फुल फॉर्म है द ओनियन रिंग। तो ओके। रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे ओनियन में होते हैं बहुत सारे हुँ, लेयर्स। ये क्या करता है कि कोई भी इंसान जो डार्क वेब को एक्सेस कर रहा है, उसको बहुत सारी लेयर्स से गुज़ारता है, जिसकी ओके, वज़ह से उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो डार्क वेब को इनिशिएट किया गया था 1990s में। अ, अमेरिकन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ओके, ताकि वो बहुत सीक्रेसी वहाँ मेंटेन हो पाए। हुँ, बट विद द पासेज ऑफ टाइम हुँ, उसका नेगेटिव यूज़ भी होने लगा। क्योंकि या वहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो, हुँ, आपको कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ बिटकॉइन।
तो बिटकॉइन, यस। पेमेंट भी ऐसा एक आ गया जिसको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो गया, हाँ। क्योंकि वो भी इनक्रिप्शन मेथड यूज़ करता है, लेयर्स से गुज़ारता है। मतलब अगर अगर स्पेन में बैठ के आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको इंडिया में दिखाएगा, या बट अभी तो इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया से पेमेंट कैसे हुई? पुलिस घूमती रह जाएगी। ये होता है बिटकॉइन का काम, और सेम काम होता है डार्क वेब का। नेटवर्क की स्किपिंग होती है, बाउंसिंग ओके। होती है नेटवर्क की। तो ये तो हो गया डार्क वेब क्या है। अब इसके अंदर क्या होता है? इन द डार्क वेब वी हैव ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, जो कि थोड़े से डिस्टर्ब लोग करते हैं। हमारे पास वहाँ पे एक ऐसे साइंटिस्ट्स होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। अविनाश एक साइंटिस्ट है, और अविनाश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक दवाई देनी है, एक वैक्सीन देनी है, लेट्स से इबोला की बहुत डेंजरस बीमारी है। बट उसको टेस्ट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ माउस को अलाउ किया, या गिनी पिग को अलाउ किया या है, कि आप उसी पे अपना वैक्सीन टेस्ट कर या सकते हो, और उसके बाद आप बताओगे कि वो कितना सक्सेसफुल है। बट हम सब जानते हैं इंसान इंसान है, गिनी पिग है, राइट? बट क्या होगा अगर मैं कहूँ कि डार्क वेब में ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे इंसानों को एज अ गिनी पिग ट्रीट किया जाता है। मतलब लेट सपोज, आप अपने आप को सपोज करो कि आपको किसी ने किडनैप किया, डार्क वेब की किसी एक रूम में ले गया, जहाँ से वो लोग लाइव ऐसे वो भी करते हैं, बाय द वे। ओके। आपका लाइव स्ट्रीमिंग होता है, एंड वहाँ पे जो ऑथर होता है वो पोल क्रिएट करता है कि किस तरीके से इसकी मृत्यु हो या फिर इसका टॉर्चर हो आफ्टर यूजिंग दैट वैक्सीन। लेट सपोज, अभी हम वापस से उस स्टोरी पे आते हैं कि मुझे कोई वैक्सीन देनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। मैं क्या करूँगा कि मैं इंसान को ले आऊँगा, डायरेक्ट उसमें यूज़ करूँगा, और मैंने देखा कि नहीं यार, इसकी तो आँख फट के निकल गई, सही काम नहीं किया इस पे, बट इट्स नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि मैं गिनी पिग पे नहीं टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एग्ज़ैक्टली वो रिज़ल्ट चाहता हूँ जो इंसान पे यूज़ करने के बाद होगा। ये तो क्राइम सोचो है। तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सोचो तो बहुत डिस्टर्बिंग ये भी तो है। क्राइम है। ये क्राइम है, बट डार्क वेब पे हाँ। क्राइम ओपनली होता है। ओके। कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा है आपको। वो बंदा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा बट है, बट फिर किसी भी को नहीं नहीं। पता है कि वो है कहाँ। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, रेड रूम्स होते हैं डार्क वेब पे, ओके। जहाँ पे किसी इंसान को किडनैप करके लाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर कैसे किया जाता है? जो लाइव स्ट्रीम चल रही है, वहाँ पे लोग बिटकॉइन सेंड करते हैं ऑथर को, जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, और वो लोग बताते हैं कि किस तरीके का टॉर्चर चाहिए। लेट्स से कि उसके बाल उखाड़-उखाड़ के फेंको, उसके नेल्स लाइव पूरे उखाड़ के कटिंग प्लायर से फेंको, इस तरीके का टॉर्चर होता है। उसके आर्म कट करो, इस तरीके का टॉर्चर होता है। तो ये इंडिया में भी होता है? ये इंडिया और यूरोप और अमेरिका नहीं है कुछ भी, ये कहीं भी होता है। ये यहाँ भी हो सकता है गोदाम में हो रहा हो, ये और आपको नहीं पता है कहाँ हो रहा है, ठीक है? बस डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे ऐसे माइंड डिस्टर्ब्ड माइंड वाले लोग हैं, और उसको देखने वाले भी लोग हैं। मतलब सोचो, आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है ऑफ़िस में, हो सकता है शाम को जाके वो डार्क वेब एक्सेस करता हो, और या वहाँ पे बिटकॉइन पे करके ये डिमांड क्रिएट करता हो कि मुझे इस तरीके का टॉर्चर देखना है, इसकी आँखें निकालो। ऐसा होता है। हाँ, दैट मीन्स दे आर आल्सो डिस्टर्बिंग। तो आपने इस चीज को कैसे एक्सेस किया मैंने जब? विज़िट किया है डार्क वेब, और वहाँ जो वीडियोज़ होती हैं, आई वोंट सजेस्ट कि कोई विज़िट करे, क्योंकि अगर आपको सेफ़ली विज़िट करना नहीं आता है, अगर कोई अच्छी चीज़ों के लिए भी कर रहा है, वहाँ एक एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, कि अगर आप कोई जर्नलिस्ट हो, आपको कुछ अच्छी चीज़ें बतानी है जो ओपन फ़ोरम में बताना या चाहते हो, यहाँ पे आपने बताया फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको डिलीट करवा दे इस दुनिया से। बट डार्क वेब पे आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहती है। फिर ओके। वहाँ से वो ओपन वर्ल्ड में आ सकती है, बट उसकी कोई रूट पता नहीं चलेगा कि किसने बताया वो चीज़। एग्जैक्टली। उस चीज़ के लिए वो अच्छा है, बट उसके अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं है। बट हाँ, इस चीज को सामने लाना काफी इम्पोर्टेंट, आई गेस इट इज वेरी मिस्टीरियस। ये थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है, इसीलिए या लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। बट डार्क वेब अगर आप टॉपिक सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब। तो डार्क वेब से साइबर क्राइम में भी काफी ज्यादा चीजें बढ़ रही होंगी, हुँ। मतलब ये चीज को बढ़ावा दे रहा होगा। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुना होगा, ह्यूमन या ट्रैफिकिंग ओपनली होती है डार्क वेब। ड्रग्स का यूज़, ड्रग्स को सेलिंग, इनफैक्ट डेड बॉडी की भी सेलिंग होती है, माय हिटमैन की गॉड। सेलिंग होती है। आप बता सकते हो कि आपको किस तरीके से किसी इंसान को मरवाना है। उसको छत से धक्का देके मरवाना है, गाड़ी से कुचलवा के, स्नाइपर से, किसी तरीके से। एक ओके। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बिटकॉइन आप पे करोगे डार्क वेब पे जाके, एंड योर वर्क वर्क विल बी डन। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई तो ट्रैक कर ही नहीं पा रहा है कोई टैग उसको। नहीं कर पा रहा है। और वहाँ रेटिंग होती है कि हम्म। ये वाला हिटमैन, यानी ये जो कत्ल करता है, हाँ। इसकी रेटिंग लेट्स से जैसे अमेज़न में प्रोडक्ट्स की रेटिंग होती है, या वहाँ 5 में से 4 स्टार मिले हैं उसको, 3 स्टार मिले वाओ, हैं। किस चीज़ के? कत्ल करने के। इतना क्रीपी है ये। वेरी। मेरा दिमाग हिल मेरे गया था जब मैंने को पहली बार इसलिए एक्सेस किया मतलब था। सुन के वहाँ मेरे को अजीब लग रहा है। वहाँ ओपनली लिखा हुआ था कि बाय ड्रग्स फ्रॉम हियर, वहाँ सामने लिंक थी।
मैंने उसको ओके। ओपन नहीं किया बिकॉज़ मैं इतना अवेयर हूँ कि डार्क वेब को अगर आप एक्सेस भी करते हो ना, किसी भी एनोनिमस लिंक पे क्लिक मत करो, क्योंकि हो ओके। सकता है वो ट्रैक हो जाओ तो आप। वहाँ पे सब लोग ऐसे ही एनोनिमस रहते हैं, किसी की आईडी रिवील नहीं होती है? वहाँ पे नॉर्मल कोड वर्ड्स होते हैं आईडी के, ओके। जैसे अल्फ़ा, बीटा इस तरीके के कोड वर्ड्स होते हैं। आई गेस वो किसी अच्छी चीज के लिए यूज किया गया था, बट अब उसको कैसे यूज किया जा बनाया रहा अच्छी है। चीज़ के लिए गया हाँ। था बट अब नहीं रहा और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता कोई भी। तो आपके नजरिए में जो अंधविश्वास होता है उसको हम लोग लॉजिकली कैसे चैलेंज कर सकते हैं? लाइक बॉलीवुड ने भी काफी मूवीज बनाई हैं पीके जैसी, जिन्होंने इस अंधविश्वास को बहुत ही ऐसे चेज किया है जैसे तो मतलब किसी की बिलीफ्स को हर्ट नहीं हुआ है। तो आप क्या थॉट है? देखो बॉलीवुड मूवीज़ में सारे कॉन्सेप्ट सही नहीं होते। जैसे ओएमजी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया ना कि वो जो शिवलिंग पे दूध डाला जा रहा या है, वो जाके नालियों में जा रहा है, या वो कुछ मंदिरों में है ऐसा। हम्म। बट हमारे गाँव में जो मंदिर है उसमें क्या होता है कि जो शिवलिंग पे दूध चढ़ता है, उससे निकल के दूध वो चरणामृत बनता है, ठीक है? और यही एंशिएंट टाइम से होता था। अब जाके उसको पता नहीं नालियों में क्यों बहा रहे हैं और कहाँ से उन्होंने सीन कैप्चर किया है। या तो सब कुछ नहीं है, फैब्रिकेटेड भी है थोड़ा-सा। हम्म। बट ये हाँ, अंधविश्वास और विश्वास में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, हम्म। जो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी उस इंसान को कुछ नहीं समझा पाओगे जो बाबा के पास जाके बैठा है और उनके चरण की धूल पीता है। उसको नहीं समझा पाओगे आप, या आप बस खुद को या फिर अपने सेम माइंडेड लोगों को पहचान पाओगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप दुनिया को सुधार दोगे, अंधविश्वास हटा दोगे, वो तो यू नहीं आर हो रॉन्ग, नहीं सकता। हो पाएगा। मतलब वो लोग उनको भगवान मानते हैं। हम्म। अभी रिसेंटली सद्गुरु की एक फ़ोटो वायरल हुई है, जिसको लोग खरीद रहे हैं। उनके पैर की बस एक फ़ोटो है, उसको खरीद रहे हैं लोग लाखों रुपए में, अपने घर में लगाने के लिए। तो अब मैं इसे अंधविश्वास या विश्वास नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों का ये एक पर्सनल इंस्पिरेशन भी हो सकता है कि भाई वो हमारे इतने अच्छे इंस्पिरेशन है कि हम उनके लेग की फ़ोटो लेके अपने घर में लगा रहे हैं। या बट अंधविश्वास भी हो सकता है, हम्म। राइट? मैं कुछ नहीं कह रहा, बट इस तरीके से ये जन्म लेता है। हम्म। तो आप चेंज नहीं कर सकते हो लोगों के माइंडसेट को। या आप बस ये देखो कि आप किस तरीके से मैनिपुलेट ना हो, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। एग्जैक्टली। अगर वो मेक सेंस कर रहा है ना, तो वो सही है। आई गेस हमको बस फेथ रखना चाहिए। आप ये सोचो कोई भी इंसान जिसमें इतनी ज़्यादा पावर है ना, वो ऐसे दिखेगा नहीं आपको। हम्म। इनसे ज़्यादा पावरफुल मैं उन योगियों को मानता हूँ जो माउंटेन्स में हमको कई बार इंडियन आर्मी का एक फुटेज हम्म। वायरल हुआ था। उसमें एकदम नग्न अवस्था में चल रहा था वो योगी। -30 -50 डिग्री सेल्सियस पे कोई योगी योग कर रहा है। हम्म। उनमें ज़्यादा पावर है इन प्रवचन वालों से, मुझे ऐसा लगता है। वो अपनी बॉडी के जो इंद्रियाँ होती हैं, उस पे मास्टर कर चुके हैं। या एग्जैक्टली उनको ठंडी क्योंकि नहीं लग रही है, उनको गर्मी नहीं लग रही है, और ये चीज़ है, ये मेक सेंस करता है। ये साइंस भी बोलता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप तवा पे रख दोगे ना, तवा एकदम गरम तवा पे हाथ रखोगे जल जाएगा। हम्म। अगर आप तवा को आग पे रखोगे, उसके बाद हाथ रखोगे, हम्म। कुछ देर तक आप सह लोगे। तो आप बॉडी को ढाल सकते हो एक हद तक, एक हद तक। हवा में उड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, हम्म। एक हद तक। तो आई थिंक यही वाला है। आप तभी कुछ ही लोग लोगों को कहते समझ। हैं कि दुनियादारी छोड़ो हिमालय पे चले जाओ। हाँ, फिर वो तो फिर एंड है, वो तो फिर आप हाँ। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एकदम चले गए। हाँ, ये तो आपने सच कहा, बट हाँ मुझे लगता है कि ये सोसाइटी जितना प्रेशर देती है लोगों को, लोग यही सोचते हैं। ये लोग एस्केप ढूँढते हैं बस। हाँ। आजकल के जो बाबा लोग हैं, वो एस्केप दे रहे हैं, एक ड्रग्स दे रहे हैं नशे में डूबने हम्म। का, कि भाई ये सुनो, ये मैं बताता हूँ, ऐसी कहानियाँ हैं। वो हम्म। सुन के बस लोगों को अच्छा लग रहा है, फिर वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, फिर एक प्रॉब्लम होती है लाइफ़ में, फिर वो एस्केप ढूँढते हैं और ये सुनते हैं। हम्म। जिसको कुछ नहीं करना है लाइफ़ में ना, वो बस सुनेगा, करेगा हाँ। नहीं, एक्शंस नहीं लेगा, बस वो सुनेगा। जिसको करना होगा वो, उसके पास सुनने का कम टाइम है, करने का ज़्यादा टाइम है। तो अंधविश्वास उसको कभी अफ़ेक्ट नहीं करेगा जो अपने एम्बिशंस को लेके, अपनी लाइफ़ को लेके क्लियर है। हम्म। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू किसी भी योगी या को, वो भी एक अच्छा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर हम्म। रहे हैं हमारे देश की। बट हाँ, ऐसा ना हो कि जैसे मैंने कैंसर वाला एग्ज़ाम्पल दिया, अब हम्म। कोई सीरियस चीज़ है, आप इतना ज़्यादा बिलीव करते हो, मेरे पास ऐसे एग्जैक्टली। क्रिएटर्स हैं, जब मैं वृंदावन में गया था, कुछ लोग इस हद तक इस चीज़ों को मानते हैं ना, कि हम लोग की बहस हो जाती है। मतलब दे स्टिल बिलीव कि काऊ डंग से उनका कैंसर ठीक हो जाएगा या फिर स्किन की चीज़ें ठीक हो जाएगी। मेरा थोड़ा-सा ये है कि मैं बीच वाला हूँ। मैं नहीं कह रहा कि भगवान नहीं एग्जैक्टली। होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कर्म ही पूजा वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है, राइट? और स्पिरिचुअल रहो, बिलीव रखो, बट बिलीव रखो, किसी इतना। का नुकसान मत करो और अपना भी नुकसान मत करो अंधविश्वास में या जाके। सो डू यू रियली थिंक कि फ्रेंडशिप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर फ्रेंडशिप जरूरी है लाइफ में? अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान का जो परसेप्शन बनता है, वो हम्म। उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनता है। हम्म। तो मैं एज़ अ इंडिविजुअल, मेरी दोस्ती ज़्यादा रही नहीं है, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकेलेपन ने ही मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। ओके। कोई एक इंसान जिसके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हो सकता है वो उसको बढ़ाए। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे एंशिएंट टाइम में कर्ण था या और दुर्योधन था। तो अगर कर्ण जब द्रौपदी के साड़ी खींच रहा था, वस्त्र खींच रहा था, तो कर्ण को एक चाँटा मारना चाहिए था, उसको रोक देना चाहिए था, हम्म। बट नहीं रोका उसने।
बट कर्ण को लोग एक दोस्ती का अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं कि वो तब तक खड़ा रहा जब तक दुर्योधन मर गया। हम्म, मतलब मरने तक खड़े रहने को अच्छा एग्जाम्पल अच्छा माना जाता दोस्त है दोस्ती मानते का। हैं। तुम गड्ढे में कूद रहे हो, हम भी कूदेंगे, तुम सिगरेट पी रहे हो, हम भी पियेंगे। आज की डेट में वो है दोस्ती, बट वो दोस्ती नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप गलत चीज़ कर रहे हो और सामने वाले में इतना गट्स है कि आपको मार के वो सही दिशा दे पाए, वो है दोस्ती। और या मेरे केस में मैं वो खुद रहा हूँ खुद के लिए, तो ये भी एक दोस्ती है। सॉलिट्यूड कहते हैं इसे, अकेलापन नहीं कहते हैं। और इस दुनिया में स्नेक्स बहुत है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बंदा था जो घर में स्नेक लेके आता है, ठीक है। ओके। उसके सारे परिवार उसको मना करते हैं कि भाई स्नेक को क्यों लाया है, ये काट देगा तेरे को। बट उसको वो इतना अच्छा लगता है कि वो रोज़ उसको दूध पिलाता है, रोज़ उसकी सेवा करता है। बट एक दिन क्या होता है ना, जब वो सो रहा होता है तो वो स्नेक उसको डस लेता है। अब मरते हुए वो स्नेक से पूछ रहा है हम्म, कि यार मैंने तुम्हें इतनी सेवा की, मैंने तुम्हें इतना खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, अपने रिश्तेदारों से भी लड़ा कि तुम ऐसे नहीं हो, तुमने मुझे काटा क्यों? तो स्नेक कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट मैं सांप हूँ, मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता, मैं डसूंगा। ऐसी ही दुनिया है। ओके। तो आपको रिकग्नाइज करना है कि स्नेक्स कितने हैं इस दुनिया में। एंड आई थिंक आपके अलावा सब लोग हैं जो आपको डसने के लिए रेडी हैं। ओके। इसीलिए आई बिलीव इन सॉलिट्यूड। अपने दोस्तों को आप ऑब्वियसली ढूंढ सकते हो, बट आज की डेट में जो दोस्त होते हैं वो होते हैं जो आपके सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैंने बताया, हम्म, चांटा कोई नहीं मारता आज की डेट में। हम्म, मजाक में मार देंगे, बट अगर तुम सच में गलत कर रहे हो तो बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में रोकते हैं आपको। एग्जैक्टली। दोस्ती टूट जाए रोकूंगा तेरे को, ऐसे हैं दोस्त? नहीं है। हाँ, मियाँ मिट्ठू बनने वाले सारे दुनिया। हर इंसान अगर इंडिविजुअली सोचेगा तो उसे सही लगेगा, और एज अ दोस्त की तरफ से सोचेगा तो उसे गलत लगेगा, मेरी बात। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से वही असली दोस्त होता है जो आपको गलत चीजें करने से रोके। ऑब्वियसली। बिल्कुल। और वो बहुत कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम यस। रखो दोस्त। ओके। बट हाँ, एक तो होना चाहिए ऐसा। हाँ, अगर आपको ऑब्वियसली। मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी अगर बात है। अच्छा दोस्त मिला है हाँ। तो यू आर लकी। आई वुड से यू आर ब्लेस्ड, या। क्योंकि बहुत कम है अच्छे दोस्त मिलने वाले लोग। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन? एक्सटर्नल वैलिडेशन, यही या। करते करते ज़िंदगी निकल जाती है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कितने मार्क्स लाया, क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, बीवी कैसी है, घर कितना है। वेस्ट ऑफ द टाइम। जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन वैलिडेशन को एंड कर दोगे ना, तो आप वो चीज़ पे फोकस कर पाओगे जो एक्चुअली में आपको अचीव करना है। वरना आपकी बकेट लिस्ट वो बनती जाएगी जो दुनिया चाह रही है आपसे या। करवाना। इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको नहीं चाहिए आईफोन, अभी से 3 साल पहले आपको नहीं चाहिए था आईफोन, आपको नहीं चाहिए थी कार, आप ओके हो रैपिडो में घूम के, या आप अच्छी लाइफ चल रही है, 3 साल बाद जाके आप खरीदने लग रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि सामने वाला बंदा भी खरीद रहा है, दुनिया खरीद रही है, फोमो में आ चुके हो आप, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन। मैं ये चीज़ें दिखाऊंगा तभी मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन। वो इंसान जो पहाड़ों में जाके एक छोटे से घर में रह रहा है पीसफुली, वो भी खुश है। यस। और वो इंसान जो मर्सिडीज़ में घूम रहा है, उसके बाद फिर दूसरी अब कार अपग्रेड कर रहा है, हर साल कार अपग्रेड करे जा रहा है, फ़ोन्स अपग्रेड करे जा रहा है। हो सकता है पैसा बहुत हो उसके पास, बट इनर पीस का क्या हुआ? एग्जैक्टली। एक्सटर्नल वैलिडेशन इसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी ज़रूरी है। दुनिया को भाड़ में जाने दो, आप वो करो जो आपको करना है। तो आपको क्या लगता है कि फोमो जो होता है उसकी वजह से लोग गलत चीजें भी करते हैं? क्योंकि अब यूथ की ले लीजिए आप चीज, तो उनको लगता है कि भाई मेरा दोस्त या फिर मेरे जो साथ वाले हैं वो लोग पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। दैट दे डोंट फील फोमो। हुँ। तो आपके क्या व्यूज हैं उसके बारे में? इंसान का दिमाग ही ऐसे बना हुआ है ना। हम्म, सामने वाले ने आग जलाई है तो हम भी आग जलाना सीखेंगे, तभी तो हमारे घर में खाना आएगा। बट वो एक अच्छा फोमो था। आज की डेट में एक नेगेटिव फोमो आ गया है। yeah, भाई तुम्हारे पास एक अच्छा खासा फ़ोन है जो अच्छा चलता है, बट तुम जस्ट इसलिए फ़ोन को अपग्रेड करोगे बिकॉज सामने वाले के पास फ़ोन है और तुम्हारा हम्म, एक एंड्रॉयड दिख रहा है सामने, तुम्हें भी एक कटा हुआ एप्पल दिखाना है। टेबल पे yeah, जब अपना फ़ोन रखो, आई स्टिल यूज़ दिस एंड्रॉयड। yeah, okay, मैं जब भी अपनी सेल्फीज़ डालता हूँ ऐसे क्या मतलब शीशे में क्लिक करके, तो मेरी ऑडियंस में बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आपने आईफ़ोन नहीं लिया अभी तक। मैंने बोला ज़रूरत क्या है? मेरे पास एक अच्छा कैमरा है जिससे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, वो आईफ़ोन से भी exactly, महँगा है। मतलब आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो एक्चुअली आपके लिए वर्थ इट हो, हम्म, सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। बट लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिससे हाँ, स्पेशली मेरे को लगता है यूथ होती है इस चीज से इन्फ्लुएंस। मैं वो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हाँ। हूँ, मनी कंट्रोल के हिसाब से एक अच्छी वेबसाइट है। हाँ, आई नो। 70% आईफ़ोन्स हट जाएँगे, अगर आप लोन और ईएमआई को हटा दो इंडिया से, सिर्फ़ 30% बचेंगे। अब आप देखो ये पैसा कहाँ जा रहा है?
आपने एक एग्जैक्टली। रिसेंटली में वीडियो देखी होगी जिसमें एक माँ है जो मंदिर में बैठ के सामने फूल बाँटती है और उससे पैसे कमाती है। उसका बच्चा 3 दिन से खाया नहीं और बोलता है कि मेरे को आईफ़ोन चाहिए। या आई हैव सीन दैट वीडियो। किस लेवल पे जा चुका है, इस जनरेशन को क्या हो गया? देखो, ये फोमो का एग्जैक्टली। नेगेटिव एग्ज़ाम्पल है। हाँ। उसको क्या पता है कि आईफ़ोन से क्या करते हैं? हम्म। बस दिखाना है ना, तो देखो ये नेगेटिव फोमो है। एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को वैलिडेट नहीं करता है, नहीं, मतलब। कोई भी चीज़ नहीं करेगा। अगर मैं एग्जैक्टली। अभी मर्सिडीज़ में भी घूम रहा हूँ, बाहर आके मैं की हँस दूँगा, मेरे को बोलना नहीं आता है, तो वो वैलिडेशन नहीं हुआ ना। अगर अगर एक नॉर्मल आप रैपिडो से भी निकल के आ रहे हो और आपको बोलना आता है, आपको यू नो ट्रीट करना आता है खुद को, तो वो वैलिडेशन होता है, वो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है, वो दुनिया खुद देती है। सो आपने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, हार्श रियलिटी ऑफ यंगस्टर्स के ऊपर, जिसमें आपने स्वीपर की पोस्ट के बारे में बताया था कि उस पे कितने ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज़ को देख के कि ये होता है हमारे आज की सोसाइटी में। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि 40,000 लोग थे, जिसमें ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, कुछ पीएचडी होल्डर्स भी थे, ओके। जिन्होंने स्वीपर की वैकेंसी के लिए अपनी फॉर्म एप्लीकेशन। भरा था। सोचो, इसके 2 रीज़न है बेसिकली। ये इतना सैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ठीक है? बट उसका एक और रीज़न है जो रूट कॉज़ है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको बस एक ही चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, मज़दूर बनने के लिए। आप सोचो आज की डेट में भी एक लड़की की अगर शादी करनी है, तो उसकी फैमिली वाले क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का या चाहिए ना उनको। वो गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का कैसे बनेगा? वो स्वीपर बनने वही। के लिए भी रेडी है। ग्रुप डी की जब रेलवे की भर्ती निकलती है, तो ये 40,000 है वो लैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यही नंबर। और उसमें भी पीएचडी वाले भी होते हैं, मास्टर्स वाले भी होते हैं। इतना पढ़ने के बाद इसे कहते हैं ओवर क्वालिफाइड। बट वो सिर्फ़ नंबर्स में और डिग्रीज़ में है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास। हम जब पढ़ते हैं आज की डेट में, तो हम बस अगले दिन एग्ज़ाम है, एक रात को पढ़ा, एग्ज़ाम पास किया, खत्म, भूल गए। और उस पढ़ाई में भी क्या है? मुझे आज भी नहीं है कि जाइलम और फ्लोइंग का मैं क्या करूँ, बायो में जो मैंने पढ़ा था, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे अप्लाई करूँ कंटेंट क्रिएशन में, मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूँ कि जिस इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वो पढ़ाओ। अगर लता मंगेशकर को क्रिकेटर बनने पे मजबूर किया होता, तो हमारे पास एक अच्छी सिंगर नहीं होती। या सचिन तेंदुलकर को अगर गाने के लिए ही रगड़ दिया गया होता, कैसे खेलते वो बैट बॉल? एग्जैक्टली। लेकिन आजकल ये ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं गेस बच्चों को कि आप ये करो, जैसे। एकेडमिक्स का फोमो या। क्रिएट हो गया है ना आज की डेट में। इतने सारे ऑनलाइन कोचिंग्स खुल गए हैं। सब लोग अपना एक फ्लॉन्ट करते हैं मार्क्स को। उसकी वजह से अभी भी स्किल सिस्टम दबा ही हुआ है। और ये आई थिंक आने वाले जनरेशन बहुत जनरेशंस तक स्किल के बारे में लोग बस स्कूल से निकलने के बारे में बात करेंगे। मैंने भी कहाँ बात की स्कूल सिस्टम किया ना किसी तरीके से। या। आज भी जो बच्चे हैं अगर इस पॉडकास्ट को भी सुन रहे हैं उन्हें लगेगा सेंसिबल बात है। कुछ उसमें से हो सकता है बात भी करें पेरेंट्स से, 2 थप्पड़ खाएँगे बैठ जाएँगे। या। मैंने जब एजुकेशन सिस्टम की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इस बात को खुल के किया है यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने नेगेटिव लिखा था वहाँ पे, कि आप बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हो, नेगेटिव वो कर रहे हो। मैंने उसमें वही बताया था कि भाई एजुकेशन सिस्टम तुम ये पढ़ रहे हो जो स्कूल में जाके, तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो जो तुम्हारा सीनियर आगे जाके कर रहा है। वो भाग रहा है ना जो या। 9 टू 5 वाली जॉब में, उसी के लिए तुम रेडी हो रहे हो। बाहर का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, बाहर के लोगों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया ताकि हम लेबर ही रह पाएँ। एग्जैक्टली। बट उन्होंने अपना बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है? वहाँ पे लेवरेज फैसिलिटी सब कुछ अच्छी है। पर इंडिया में आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आपको क्या लगता है वो चेंजेस ला सकती है? चेंजेज़ आए हैं बट स्टिल लेसन्स और इन सारी चीज़ों में चेंजेज़ आए हैं। हम्म। स्किल वाले अभी कोई लेसन्स नहीं पढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से ज़्यादा लोग पढ़ाई और ऐसे किताबी कीड़ा बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, बट उनको ये चीज़ें स्किल्स सिखानी चाहिए लोगों मैं को। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं जब 11th में था, मैं केमिस्ट्री की क्लास होती थी, तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, सबके स्कूल ओके। में लेते हैं। तो हमारी जो स्पोर्ट्स वाली क्लास होती थी ना, मुझे हम्म। बास्केटबॉल खेलना बड़ा पसंद है, तो मैं ओके। उसका वेट करता था। बच्चे कैसे होते हैं कि यार वेट करते हैं, हम या। लोग सारे ग्रुप थे। बट जब स्पोर्ट्स वाली क्लास आती थी, तो केमिस्ट्री वाले सर स्पोर्ट्स वाले सर से बात करके वो वाली क्लास भी ले लेते थे, ताकि वो हमें लिखवा पाएँ, हम्म। बुक से पढ़-पढ़ के। मुझे वो याद नहीं है, मुझे वो ज़रूर याद है कि मैंने नहीं खेल पाया था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके सपने दब जाते हैं। या। हमारे पास सिर्फ़ क्रिकेट एक गेम है जो फ़ेमस है, बट क्या पता एग्जैक्टली। बहुत सारा गेम हो सकता था, अगर हम उनको पुश देते, उन चीज़ों में डाइवर्ट करते एग्जैक्टली। लोगों को। अब जैसे आप ओलंपिक्स देख लीजिए, पैरा ओलंपिक्स देख लीजिए, वहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग आते हैं जो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं उन चीज़ों को लेके, बट आप रियली मतलब यहाँ पे देखिए रियलिटी हमारे इंडिया की, तो वो चीज़ें ऐसे नॉर्मली आप करते हुए लोगों को नहीं देखोगे। करेक्ट।
यस, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें स्कूल में सिखानी चाहिए। ऑब्वियसली। या सो डू यू बिलीव इन अफर्मेशंस? हाँ, मतलब देखो ना आप अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत आलसी हूँ, हम्म। तो आपका माइंड वैसा ही बन जाता है। ओके। लेकिन अगर आप शीशे में देख के सुबह मुँह धोते ही बोलोगे कि भाई आई एम द ग्रेटेस्ट। हम्म। आपको पता है जो एक बॉक्सर थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मोहम्मद अली। हाँ। वो जब फाइट करते थे ना, तो आई एम द ग्रेटेस्ट बोलते थे। देखो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, वो हार भी सकते हैं, बट उसी चीज़ ने उनको, उस माइंडसेट ने इतना उनको पुश दिया ना कि वो बहुत आगे तक गए और बहुत सारे गेम्स जीते। तो ये चीज़ हम ओके। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में अफर्मेशंस को, कि हम जो कर देखो ऑब्वियसली आपके एक्शंस भी होने चाहिए वैसे, या। ठीक है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊँगा हम्म। और आप बर्गर ऑर्डर करके बस खा रहे हो, खाते वक़्त ये सोच रहे हो, तो नहीं होगा। हाँ, आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो या फिर जॉब में एक्स्ट्रा काम कुछ ऐसा कर रहे हो या। और उस वक़्त ये सोच रहे हो, तो वो मैच करेगी। यूनिवर्स की पावर, है ना? या। पूरी कायनात मिलाने में लग जाएगी। या। तो हर चीज़ का रोल है, अफ़र्मेशंस ऑब्वियसली काम करते हैं। आप कहीं लिख के रख लो कि भाई आपको क्या बनना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, तो वो काम करेगा। यस, आपने ये नेगेटिव तो अपने बारे सही में कहा। जितना सोचोगे, यूनिवर्स का पावर। करेक्ट। या सो आपके अकॉर्डिंग मेंटल पावर ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल? आई थिंक इसका बैलेंस ज़रूरी है, ओके। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे, मेंटली अपने आप को ठीक नहीं रखोगे, तो आप फिज़िकली भी नहीं कर पाओगे। मतलब न्यूरॉन्स होते हैं ना, नर्वस सिस्टम या। हमारा, उसको मेंटल में कंसिडर होता है, दिमाग से कनेक्टेड होता है। हम्म। अगर वो सही नहीं रहेगा, तो अपने हाथ को भी नहीं हिला पाओगे, पैर को भी नहीं हिला पाओगे। और वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में बहुत अंडररेटेड चीज़ हो चुकी है वर्कआउट। हम्म। सबको लगता है एब्स निकालना ही वर्कआउट होता है, हाँ। या बॉडी नहीं है तो वर्कआउट नहीं करता। आप 20 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करो, लेकिन रोज़ करो। रोज़ मतलब रोज़। खुजली होनी चाहिए अगर आप नहीं करो तो। आप पुशअप मारने चाहिए। अगर दिन खत्म होने वाला है ना, तो सोने से पहले पुशअप मारो। मेरे साथ ये होता है, मैंने अपनी हैबिट ऐसी बना चुका हूँ। ओके। बहुत बॉडी नहीं है लेकिन फिट रहता हूँ। फिट मतलब अभी भी दौड़ा दोगे तो 5 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा, क्योंकि मैं आर्मी की जब प्रैक्टिस करता था तो मैं बहुत ओके। दौड़ता था। और तब से मैंने अपने आप में अप्लाई किया है हम्म। कि कितनी भी एज हो जाए, आपको एक्सरसाइज़ नहीं छोड़नी चाहिए। दैट्स वेरी और नाइस। 35 के बाद किसी भी इंसान में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। हम्म। मतलब बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जो कि और ज़्यादा रैपिड होती है अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते। तो अगर आप मुझे लगता डी है ये वुमेन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। हाँ, मतलब देखो वो सब्जेक्टिव होता है, आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है, बट हम्म। आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी की देखभाल नहीं करोगे ना, हम्म। यंग एज में तो वो कर लेगा। हम्म। बहुत एनर्जी होती है, अच्छे हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं, बट 30 के बाद, 35 के बाद, स्पेशली 40 के बाद डिज़ास्टर होने लगती है बॉडी में। हम्म। फिर आप बोलोगे कि यार सब कुछ तो ठीक था, मैं तो सही घर से हूँ, सब कुछ सही खा रही थी। याद करो क्या-क्या खाया है, क्या-क्या भरा या है बॉडी में, वो सब बाद में आएगा वापस। बट हाँ, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है बाहर का फास्ट फूड खाने का एंड और स्विगी और एवरीथिंग। ज़ोमैटो के शेयर्स भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली। लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको। लोग इतने ज़्यादा आलसी हो चुके हैं, सच में आलसी ही वर्ड है, कि उनको सब कुछ अपने घर के डोर स्टेप पे चाहिए। बेल एग्जैक्टली। बजनी चाहिए तब आना चाहिए, जरा सा बाहर कुछ नहीं भी चाहिए। चाहिए दे विल ब्लिंकिट इट। करेक्ट। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ से ही कह रहा हूँ कि लाइफ़ के हर स्टेज में आपको एक चीज़ करनी है, वो है सर्वाइव। आपका ब्रेकअप हो जाए, आप सर्वाइव करो, हम्म। अच्छे तरीके से। घर में किसी का हो सकता है देहांत हो जाए, सर्वाइव करो। ज़्यादा जो हो गया उसको बहुत ज़्यादा मत सोचो। हम्म। अगर आपने किसी अच्छे फ्रेंड को खो दिया, सर्वाइव करो। फेल हो रहे हो, कोई ये चीज़ अचीव करनी है, बार-बार फेल हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो भी सर्वाइव करो। 1 बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, 100 बार, 500 बार फेल हो जाओ। भाई कोई नहीं रोक रहा है आपको कि भाई हम्म। फिर से कर। ये खुद आप हो जो अपनी लिमिटेशन क्रिएट करते हो। ओह यार! अब तो बहुत हो गया। कहीं लिखा है क्या बहुत हो गया कितना होता है? कोई डेफिनेशन है बहुत हो गया नहीं। की? कोई नहीं होती है। हाँ, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। अगर आप आपके लंग्स सही नहीं है और आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ज़िद कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है, राइट? या। इसी तरीके से आपको सही एक्शंस भी लेने हैं। तो ये तभी होगा जब आप अपने एम एक अच्छा क्रिएट करोगे, उसके टुवर्ड्स करते रहोगे और लाइफ में कुछ भी हो जाए बस स्टॉप मत होना। बिकॉज़ मैं अपने एक फेवरेट कोट है मेरा, इट डज़न्ट मैटर हाउ स्लोली यू गो अंटिल यू डोंट स्टॉप। या और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आपको अपने आप को जान के ये चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए या कि हाँ, जो आपके लिए सही है वही करो। यस। और दुनिया को भाड़ में जाने दो, सच बता रहा हूँ। या दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ द टाइम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, और ये सूट करता या है। आप, आपका रूम, आपकी खुद की प्रेज़ेंस, वो लेके एग्जैक्टली। हर जगह जाया करो। 4 दिन कहेंगे उसके बाद तो ठीक है, शांत हो जाएंगे अपने आप ही। मर जाओगे ना आप एक दिन मर जाना है ना मर भी सबको। या मरते वक़्त क्या सोचोगे कि सिकंदर ने मुझे ये बोला था, मैंने ये नहीं किया, या नहीं। मेरे चाचा ने बोला था, मेरे अंकल ने बोला था। बहुत
ओशो को आप जानते हो ना? हम्म। ओशो की मेंटालिटी बस, हम्म। बहुत सारी नहीं, बट वो एक मरने पे बहुत ज़्यादा अच्छा उनका लेक्चर है। okay, अगर आप डेथ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि एक दिन मर जाना है, तो आप वो चीज़ करोगे जो आप खुद के लिए बिल्ड करना चाह रहे हो। हम्म, क्योंकि एक दिन मरोगे ना, अकेले मरोगे, सबको लेके नहीं मरोगे। थैंक यू सो मच अविनाश, आपसे बात करके, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को भी काफी मजा आएगा, क्योंकि आपने इतने सारे इंसाइट्स शेयर करे हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच केजे टॉक से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही अच्छे और इंसाइटफुल इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केजे टॉक्स पर। थैंक यू।